वहीं एम्स ऋषिकेश का आज 5वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मेडिकल के 434 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी। एम्स में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। समारोह के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एरो मेडिकल सेवाओं का दौरा करेंगे। ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आदरणीय नड्डा जी के द्वारा यहाँ के ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एवं कम्युनिकेशन सिस्टम और नवनीत सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक्स का भी लोकार्पण किया गया। ये सुविधाएं राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि एम्स ऋषिकेश हमारे पर्वतीय राज्य के लिए केवल एक अस्पताल नहीं है, बल्कि उस संजीवनी के समान है जहां में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हमें उत्तराखंड राज्य की सौगात देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उत्तराखंड को जो एम्स रूपी दिव्य संजीवनी रूपी भेंट की गई, वो आज एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रही है जहां चिकित्सा के साथ साथ करुणा और संवेदना का समागम देखने को मिलता है। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक मेडिकल जांच उपचार की व्यवस्था के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस संस्थान में अब रोबोटिक सर्जरी, घुटनों के प्रत्यारोपण की सुविधा, उन्नत न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जैसी सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही अभी कुछ समय पूर्व ही, जैसा मिंगू सिंह जी ने अपने संबोधन में बताया, कि कुछ समय पूर्व ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर हेलो एम्बुलेंस की शुरुआत कर उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उड़ान देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। और आज ही मैंने आदरणीय नड्डा जी से उसके बारे में अनुरोध किया है कि जल्दी उनका भी एक कार्यक्रम वहाँ पर होगा, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उसके काम में और तेजी लाकर जल्दी से जल्दी वो एम्स भी हमारा एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी संचालित हो जाएगा, जिसके संचालित होने से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा वहाँ पर मिल जाएगी। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी 1947 में हमें आजादी मिली। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, वन। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने, और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से यह ऋषिकेश भी एक था। उस समय बहुत चर्चा हुई थी कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसे चलेगा, वहाँ तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस समय बने, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने,
उनके 10 साल की अवधि में 16 नए ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल स्कूल, 23, now we have got 23 all Indians of medical sciences working at various stages. So we have to understand how the policy makers make the difference. There was a time when you used to say, sir, what can we do? We don't get facilities, and without facilities we can't work. We don't have standards. Today you have got world-class facility here itself in Rishikesh. This we have to understand. इसलिए मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि आज जब हम 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दृष्टि से काम कर रहे हैं, तो आपको यही, अगर मान लीजिए यू वुड हैव बीन अ स्टूडेंट इन द 1980s, तो यू वुड हैव ओनली क्लेम्ड फॉर एन ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली. अभी मैंने एक से पूछा कि अभी कहाँ हो तुम? एम्स भोपाल. कैसे निकला एम्स भोपाल? क्योंकि इसी के बराबर का एक एम्स भोपाल में भी बना है और स्टेट ऑफ आर्ट है. इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड that the facilities which have been provided by the policy makers, how it brings difference in the service of the humanity. And now here your role starts, that you become a catalyst in serving the humanity at the best possible capacity. That you have to